दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गाँव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पहेली को सुलझा कर गाँव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक गाँव में रहने वाले सभी गौवालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गाँव के सभी नौजवानों को गाँव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप जानते हैं कि किले में प्रेतात्मा का वास है। वह गाँव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वह उसे वश में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेतात्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहन राम जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक तो कोई उसे हल कर नहीं पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेतात्मा के कहर से? तभी संजय, जिस उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी, वह पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, और उसको सुलझाकर क्या प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, बेटा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान खतरा खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे। ये बात सुनकर गाँव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गाँव वाले अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे, मुझे बताओ न। संजय की माँ पुष्पा जी ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जा। इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और भी न जाने गाँव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजय ये सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोला, क्या माँ, पिताजी की मौत उस प्रेतात्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। पुष्पा जी उसे ने कहा, बेटा, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। संजय कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई, मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए। हमें पता लगाना ही होगा। ये सुनकर संजय ने कहा, भाई, गाँव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं। हमें गाँव के बाहर जाकर किसी से पता करनी चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन